मतलब हम जब जान जाएंगे कि टेंस कौन सा है, वह देखो टेंस के लिए जरूरी क्या है, हम कैसे आसानी से पहचान ले रहे हैं कि टेंस में यह जानना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो क्रिया की सहायता करने वाला। तो अगर डू डज यूज हुआ तो समझ जाओ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और एक बात और, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा क्रिया यूज करते हैं, यानी कि वर्ब का कौन सा रूप प्रयोग करते हैं, यानी कि पहला रूप, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इंडेफिनिट टेंस में हर जगह फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बस एक जगह वर्ब में यस या यस लगाते हैं, वो स्पेशल है। ये सिमिलर है ना, इसके साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन और हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जब कंटीन्यूअस टेंस आओगे, इसमें बताया थे हर जगह वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब आईएनजी। और कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे? जैसे तुम लोग को दिख गया इज एम आर, इज एम आर दिखा, और यही बस नहीं, इसके साथ साथ अगर तुमको वर्ब में आईएनजी भी दिखा, इज एम आर और वर्ब आईएनजी, क्या इज एम आर वर्ब आईएनजी, समझ जाना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कौन सा टेंस। और हिंदी में क्या जानोगे, जहां लिखा रहेगा रहा है, वह जा रहा है, ठीक है, वह आ रहा है। और इसमें हिंदी का ट्रांसलेशन जब करना होगा, वह ता है, जब वह पढ़ता है, वह विद्यालय जाता है, वह लखनऊ जाता है। समझ में आया? देखो ये अपने आप देखिए, नाम जितना मुस्कुरा रहा है, सर लखनऊ का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि हम लखनऊ गए थे ना, इसलिए कहीं भी आ सकते भाई, तो उसको भेज दो, पता नहीं कहाँ गया था, ठीक है। तो प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस समझ में आ गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखो, हिंदी में कैसे जानेंगे इसका यूज। वैसे हम ये पूरा पढ़ा चुके हैं, एक बार देख लेना, ठीक है। ये सारी क्लास हम पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं फिर से। जिसका छूट जाएगा वो पीछे से कवर कर लेगा। देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बस देखो जो भाई दीक्षा आसूस लग रही, शो कराई, क्या लगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर ये जानो, परफेक्ट जब भी परफेक्ट आएगा, पहचान तुम लोग को बता रहे हैं, जब भी परफेक्ट आएगा तो समझ जाओ वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा? जब परफेक्ट आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कहोगे सर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, तुम लोग को जब वर्ब पढ़ाए थे तो बताए थे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो का, ये गो फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म गो वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन, ये थर्ड फॉर्म है। और फोर्थ फॉर्म आईएनजी होता है। ये फोर्थ फॉर्म जो होता है वो आईएनजी वाला होता है, फोर्थ फॉर्म है ना। तो इसी में आईएनजी लगा दो, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। तो तुम लोग को अब यही थर्ड फॉर्म यूज करना है। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। हम जब परफेक्ट टेंस पढ़े, कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, चाहे पास्ट परफेक्ट होगा या फ्यूचर परफेक्ट, तो हर जगह वर्ब में हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्लियर है? पहचान क्या है हिंदी में, पहचाने की कैसे? जनरली हम जो सेंटेंस बोलते हैं उसको भी जाने कि यह सेंटेंस, ठीक है, किस प्रकार का है। प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस में है तो किसका है, ऐसे भी, और धीरे धीरे अपने लैंग्वेज में लेकर आएंगे। अगर पहचान हिंदी का देखना है तो इसके लिए लास्ट में आता है, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं।
या अगर ये है तब भी। इसके अलावा या है, ध्यान दो, या है, ये है, ये है। जैसे उसने खाना खा लिया है या वे जा चुके हैं, दोनों सेंटेंस में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों परफेक्ट टेंस ही है। अगर चुका है वो, उसने खाना, वो हम ये बोल सकते हैं वह खाना खा चुका है, ठीक, और उसने खाना खा लिया है, दोनों एक ही है। समझ में आ गया? उसने खाना खा लिया है या उसने खाना, या वह खाना खा चुका है, दोनों एक ही सेंटेंस है। ये प्रेजेंट, हाँ, तो पास्ट में ये प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्शन की बात करता है। पास्ट नहीं आया, वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, उसने वो काम कंप्लीट कर लिया, इसे परफेक्शन में आता है, इसे परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। हिंदी में तो पहचान हमें पता चल गया, और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? देखो भाई, इंग्लिश में पहचान क्या है? इसकी पहचान है, ये तो हिंदी में तुम पहचान आ गया। इसके अलावा हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं उसके आधार पर भी पहचान कर लेंगे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हमें, हैज का यूज करना है। इसका यूज हैज का यूज करेंगे या तो हैज का यूज करेंगे। इसका यूज हैज या है। तो बात आती है कि हैज का यूज कहाँ करेंगे? सिंगुलर के साथ। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज का यूज, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव का यूज, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएंगे। नहीं, हैड आएगा तो पास्ट में आ जाएंगे। हाँ हाँ, वो किसी वस्तु को रखने के लिए हैव का यूज करते हैं। हाँ, बहुत सारे यूज है। तो यहाँ देखो भाई, हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव लगाते हैं, ठीक है। अब मेन वर्ब कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? मेन वर्ब में कौन सा यूज कर रहे हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? ये याद रखना है कि जब भी परफेक्ट टेंस आएगा तो ये होगा। तुम लोगों को कल टेंस दिए थे ट्रांसलेशन करने के लिए, ये हो कल, मतलब इसके पहले जो क्लास लिए हैं वही कर रहे हैं। आज जब कल छुट्टी हो जाए तो उसके बाद में लेंगे, आने वाला कल हो गए। ये तो सबको दे बताया कि उसका नेगेटिव सेंटेंस, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब बताना था। जो पढ़े हैं घर को होमवर्क नहीं कर रहे हैं, यानी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, ये नहीं एक ही सेंटेंस था, उसी का बनाना था सारा, ठीक है, उसका पूरा। चलो यहाँ देखो स्ट्रक्चर पर देखो भाई, ध्यान दो जरा, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जब कभी ही का यूज होगा, ही सी इट, यहाँ देखो ही सी इट, तो यहाँ हम यूज करेंगे हैज का यूज। किसका? हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नोट करते रहो जल्दी से। आई बी यू दे, इसके साथ हैव का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर सारा स्ट्रक्चर देखोगे सब ये रिपीट करता है उसी तरह। चेंज क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बदल रहा है। यहाँ है, उसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई बी यू दे के साथ हैव का यूज करना है, नॉट यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है वर्ब का,
और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ दो प्रकार का सेंटेंस हमने बताया था। एक है यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला है यस या नो टाइप और दूसरा है WS टाइप। यस या नो टाइप के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज या हैव को पहले यूज करो, प्लस सब्जेक्ट यूज करो, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WS टाइप में WH वर्ड पहले यूज करना है, उसके बाद हैज या है सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ना क्या अब फिर हम कहेंगे इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। ये नोट करो। उसके बाद अभी जस्ट तुरंत हम देंगे एक क्वेश्चन और उसका, ठीक है, कैसे ट्रांसलेशन होता है उसको करके दिखाओ सभी। क्लासेस के बारे में और लोगों तक सूचना पहुंचाओ। कल जो क्लास चल रहा है YouTube पे, WhatsApp पे, जो जिसके संपर्क में उन लोगों तक ठीक करें सभी आप, ठीक है, इन्फॉर्म करें, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो भी पढ़ने वाले हों, ताकि उन लोग को हेल्प मिल जाए। क्लास रेगुलर होगा। टेंस अगर डेली बाय डेली अगर क्लियर हो जाएगा तो देखो हमें समझाने में एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, एक्टिव पैसिव और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही आसानी से हम समझा पाएंगे, तुम समझ पाओ, ठीक है ना। इसका बेसिस है और एक बार पढ़ना है जीवन में, एक बार ये रूल हमेशा ये है। की शादी भी अभी हो जाएगा तभी वो बता देंगे अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाना है, लेकिन इससे पहले उतावला है ये आ जाओ देखो अब सब रहे हैं, जब समझाए मत यहाँ आ जाओ। देखिए अगर हमने कहा उसने या ऐसे देखो वह जा चुका है, तो पहचान तो हमें पता चल गया कि परफेक्ट का है, और हमें जैसे ही परफेक्ट याद आए तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि परफेक्ट की बात करता है तो है या तो है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे हम कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करते हैं? इज एम आ वर्ब आईएनजी। यहाँ परफेक्ट की बात करते हैं है या है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जाना वर्ब क्या है? जाना। सब्जेक्ट क्या? ही मतलब जाना। तो देखो भाई, और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो नहीं, गॉन। नहीं, गॉन, ठीक है। हम ये गॉन पढ़ेंगे, तो अब बताओ सब्जेक्ट है हमारा ही सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर हम यही करेगा। ही के बाद क्या यूज करेंगे? जब ही सीट आएगा तो हैज का यूज करना, ही है गॉन।
वह जा चुका है, ये हो गया। अब मान लो इसी को हमने कहा, देखो इसी फिर उसने खाना खा लिया है, यह भी कहेंगे, या वह खाना खा चुका है, दोनों एक ही सेंटेंस है, समझो। तो हम क्या बनाएंगे इसका, क्या होगा, उसने का भी होता है, तो एक बात याद रखो, भी का भी हम उसने ही यूज करेंगे, वह या उसने, ठीक है। यू का यूज करेंगे तुम या आप, ठीक है। यू का यूज करेंगे या तुमने, जहां ये आएगा ई का मतलब सिर्फ वही लेंगे। जब यू आएगा, क्या सॉरी दे का टेंस हमारा वे का ही होगा, है ना। उसके साथ उन्होंने आएगा सेंटेंस में, तब भी हम क्या लगाएंगे, दे ही यूज करेंगे। ये है ट्रांसलेशन में हमें हेल्प करेगा। उन्होंने आ गया या वे आ गया, तब भी हम दे यूज करेंगे। तुम, आप या तुमने आ गया, यू का यूज करेंगे। वह या उसने आ गया, तब ही का यूज करेंगे। क्लियर है। तो यही बताओ, उसने खाना खा लिया है, तो उसने का मतलब ही है ना, तो यहाँ क्या होगा, ही। चलो भैया मुझे बताओ, ही के साथ हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, हैव ना। ये आंख खोल करके जाए, आंख खोल करके सो भी रहा, तुमने कंफ्यूजन में है। ये अभी हम बताए हैं, जब बी सी ई का है, इसके साथ हैज लगाना, आई बी यू दे आए तो इसके साथ हैव लगाना है, तो इसका यही बनेगा ना कि हैव बीटन, तो ही के साथ हैव यूज करना। अब खाना खाने का क्या होता है, ईट मतलब होता है खाना, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, और थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, ईट एट ईटेन। तो ये है खा लिया तो ईटेन हो गया, क्या खाया है, खाना मतलब भोजन है, वही फूड, he has eaten the food, he has eaten the, समझ आ गया, नहीं आया। एक और, अगर हमने कहा वे गोरखपुर पहुंच चुके हैं, वे गोरखपुर पहुंच चुके हैं, तो क्या होगा, गुड, ठीक है। दे के साथ चलो यहाँ से बताओ कोई किसका यूज करेंगे, गुड, सही है। नहीं तो दे के बताना है, दे के साथ हैव का यूज करेंगे, दे है ना। इसी का स्ट्रक्चर देखो, वही बताना, दे है। और वर्ब का कौन सा, थर्ड फॉर्म, तो जाने, हाँ, रीच मतलब होता है पहुंचना, REACH, और उसका थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड, REACHED, यानी रीच हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म रीच्ड होता है, और थर्ड फॉर्म भी रीच्ड होता है। तो हम दे हैव रीच्ड कहां पर, टू गोरखपुर, ठीक है। कौन आया, बताओ जी, सोनम आया नहीं। तो अगर हम ऐसे देखेंगे, अगर स्ट्रक्चर पता चल गया, आया नहीं आया। अगर हम इसी कहते क्या वह जा चुका, तो बताओ अभी सभी आप, अगर हमने कहा क्या वह जा चुका है, तो क्या क्या वह जा चुका है, इसको जब इसके आगे क्या लग जाए, देखो देखो सभी, क्या वह जा चुका है, तो क्या जब पहले लग जाता है, इसको पहले लिख देना और इसको यहाँ रख देना, देखो कि हैव ही गॉन, आया। मतलब जब प्रश्न पहले क्या से शुरू हो जाए, तो हैज या हैव को पहले लगा दो, हैज ही
गॉन, यहाँ देखो यही बात कहें, यहाँ है या है को वन लगा दिए, यही काम किए। अगर हम इसको देखो, क्या वे गोरखपुर पहुंच चुके हैं ऐसा, तो ये बताओ क्या से स्टार्ट हुआ है ना, तो हैव दे रीच्ड टू गोरखपुर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे क्या वे गोरखपुर पहुंच चुके हैं, हैव, ठीक है, हैव दे रीच्ड टू गोरखपुर। ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही है। और हम एक देंगे सेंटेंस, क्या हो चुका है, क्या वह जा चुका है, और इसका दूसरा सेंटेंस नहीं सही है, क्या वह जा चुका है सुनो, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर इसी को फॉलो करेंगे और ऐसे ही करेंगे। समझ आ गया? ये क्लास ये होते हैं, तो एक टेंस हमने कंप्लीट किया है, हर क्लास में एक टेंस कंप्लीट करेंगे। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। और इसके आधार पर हम प्रश्न दे रहे हैं, सॉल्व करके आना है, ट्रांसलेशन करना, ठीक है। फिर मिलते हैं।